हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर फॉर क्लास 6, विषय रहेगा गणित। जो ये पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिस पेपर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट के ज़रूर करके जाइएगा। इससे आपको फाइनल पेपर जो होगा आपका उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मिड टर्म के पेपर भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में। ठीक है, समय रहेगा 2.5 घंटे, अधिकतम अंक 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपके रहेंगे 16 क्वेश्चन रहेंगे। सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। खंड क, ख, ग, घ, अड़ जो है 5 खंडों में पेपर को विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 1 में 1-1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 2 से 7 में 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 8 से 10 में 3-3 अंक वाले हैं और 11 से 13 में 5-5 अंक वाले हैं। ठीक है, उसके बाद खंड ड में अड़ में 14 से 16 तक जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो खंड क है, सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 1 से 12 तक और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है 1 बिलियन किसके बराबर है। 1 बिलियन जो है बताना है आपको किसके बराबर है। तो 1 बिलियन यहाँ पे किसके बराबर है, 10,000 लाख के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी और विषम संख्या होनी चाहिए और अभाज्य, तो वो क्या रहेगी, 3 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड जो है या तो वो खुद होता है या 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आप 10,000 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से गुणा करते हो तो आंसर क्या आएगा। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है आपको बतानी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, एक पूर्ण चक्कर लगाने में कोण का मान होता है। तो एक पूर्ण चक्कर लगाने में कोण का मान क्या होगा। तो देखिए 4 समकोण होगा। कैसे, यानी पूर्ण चक्कर का मतलब क्या है कि इस तरह से चक्कर लगाया जाएगा। तो इसके अंदर एक जो है 4 क्या बन रहे हैं, समकोण। तो ये 1 2 3 और 4, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 4 समकोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए चित्र में रेखाखंडों की संख्या कितनी है। तो रेखाखंड गिन लेंगे, 1 2 3 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6, एक ये वाला 7। तो टोटल कितने हो गए, 7 जो है इसके अंदर रेखाखंड हो जाते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋण चिन्ह के साथ कोई भी पूर्णांक जो है ऋण चिन्ह के साथ किससे छोटा होता है। तो इसमें आपको बताना है कि किससे छोटा होता है। तो ये छोटा होता है हमेशा 0 से, यानी जो नेगेटिव वाले जो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, -10 के पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है। परवर्ती जो है परवर्ती होता है। तो -10 का पहले तो पूर्ववर्ती देखेंगे, तो -10 का पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे -11। क्लियर, यानी इससे छोटा। -10 से छोटा क्या है, -11 -10 से छोटा है। तो ये तो हो गया -10 का पूर्ववर्ती। अब उसका परवर्ती जो है वो बताना है। तो -11 का परवर्ती क्या होगा। तो -11 का परवर्ती मतलब इससे बड़ा, और इससे बड़ा क्या था, इससे बड़ा तो -10 ही था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, -10 ही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, -3 और 3 के बीच कितने पूर्ण अंक हैं। तो -3 और 3 के बीच कितने हैं, 0 है, 1 है और 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सबसे बड़ा दशमलव कौन सा है। तो निम्न में सबसे बड़ा दशमलव 0.29 है, बाकी सारे एक एक डिजिट ज़्यादा है। ठीक है, जबकि 29 ये सबसे बड़ा दशमलव है। वह भिन्न जो 3/5 के बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बतानी है। तो 30/50 को अगर आप करेंगे तो इस तरह से ये भी 3/5 है।
15/25 को जो है आप करेंगे, ये भी 5 दिए 15, 5 5 25, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। 12/20 भी 4 से कीजिए, 4 दिए 12, 4 पंजे 20, ये भी 3/5 है। लेकिन इसमें 9/20 जो है ये 3/5 वाली भिन्न नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 9/20 जो है यहाँ से क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड बी में प्रश्न 2 से 7 तक प्रत्येक 2 अंक का रहेगा। तो इसमें सेकंड है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी और ई एक रेखा पर स्थित बिंदु है, जहां ए बी बराबर है बी सी, ये सारे बराबर हैं। जानकारी के आधार पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि ए डी किसके इक्वल है, तो ये ए डी है। ए डी किसके इक्वल है, तो ए बी और प्लस में क्या आएगा, तो ए डी के लिए बताना है तो ए बी प्लस बी डी आ जाएगा, ए बी प्लस बी डी आ जाएगा। उसके बाद है ए ई किसके बराबर है, तो यहाँ से हम जो है देखेंगे। तो देखिए इसमें तो आपका जो है क्या आ जाएगा, ए बी आपको दिया गया है, और तो बी डी आ जाएगा इसके अंदर आपका, ठीक है, बी डी। उसके बाद ए और ई के बारे में बताना है, दिया गया है ए सी तो हो गया, साथ में क्या आएगा सी ई, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी ई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का माप क्या है, एक समकोण क्या कहलाता है, एक समकोण जो है वो क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, और एक ऋजु कोण जो होता है, ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल्स जो है उसको हम ऋजु कोण कहेंगे। तो ऋजु कोण क्या होता है 180 डिग्री, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान भरने हैं। -8 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि वैल्यू जो है वो कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो -8 में क्या जोड़ा जाए कि जो आंसर है वो 0 हो, तो -8 के अंदर +8 अगर हम जोड़ देंगे तो जो है मान क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, -8 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर हमारा -12 हो, तो -8 में अगर हम -4 जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा -12 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भिन्न जोड़ें। तो 3/8 और 5/16 इसको आपको जोड़ना है, तो बहुत ही आसान है। 3/8 प्लस में 5/16, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16, ठीक है। 8 दूनी 16, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और ये 5, तो आंसर हमारा कितना आ गया 11/16, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11/16। आई होप बेटा आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन। 11/16 जो है वो हमारा यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटे जो है 8 घंटे हैं वो एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो देखिए एक दिन हमें घंटे के रूप में चाहिए ना, तो एक दिन बराबर है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। अब यहाँ से भिन्न हम निकालेंगे, भिन्न कैसे निकालेंगे, हमारे पास कुल कितने हैं 24, और हमें 8 घंटे की भिन्न निकालनी है, तो 8/24 हो जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो भिन्न कितनी आ गई 1/3 आ गई, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 सही 7/8 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो 4 से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न है, इसको हमें विषम भिन्न के रूप में करना है। तो क्या कैसे करते हैं, देखिए जो भी हमारा नीचे होता है 8 है, इसको 4 से गुना कर देंगे और उसमें 7 हम जोड़ देंगे, और बटे में जो हमारा दिया गया है 8 वही आएगा। तो ये कितना आ गया 8 और 8 चौक 32 और 7 39, 39 बटे में 8 हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आई हो बेटा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आप इसका कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक पिक्टोग्राफ में ये जो दिया गया है इस तरह से ये वाला डिज़ाइन, ये 20 वस्तुओं को दर्शाता है, तो 50 वस्तुओं को कैसे दर्शाया जाएगा। अब ये जो एक बॉक्स है ये कितने को दिखा रहा है, ये 5 को दिखा रहा है, तो आपको बताना है 50 वस्तुओं को कैसे दर्शाया जाएगा। तो देखिए एक पिक्टोग्राफ है, अब ये कितने हो गई, ये 20 हो गई, अब एक और बना देंगे तो ये 40 हो गई, क्योंकि एक जो है ये 5 को दिखा रहा है, 20 है ना, एक ये 20 में 4 है तो 5 हो गए ना, तो ये 20 और 20 40, ठीक है, और 2 क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया 50। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें से ये हटा देंगे, इस तरह से बना देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड सी दिखाया गया है, प्रश्न 8 से 10 प्रत्येक जो है 3 अंक का रहेगा। नेक्स्ट खंड सी दिया गया है, प्रश्न 8 से 10 प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का रहेगा। प्रश्न 8 है, दिए गए चित्र की मदद से निम्नलिखित कोण को 3 अक्षरों से नाम दें।
तो ये जो है यहाँ पे कोण दिए गए हैं तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें कोण 2 और कोण 3 प्लस करके आप उसको क्या नाम दोगे? ये कोण 2 है, ठीक है? ये कोण 2 है और ये कोण 3 है, तो इसका नाम क्या देंगे? ए, बी और डी इसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आ जाएगा कोण ए, बी और डी, ये आ जाएगा। अब देखिए ई बी सी में से ये हमारे पास क्या है? ई और बी और सी में से अगर हम कोण 2 घटा दें तो क्या बनेगा? तो ये डी बी सी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कोण डी बी सी। उसके बाद है 1 2 3, तीनों कोणों का योग जो है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ से तीनों कोणों का योग क्या कहलाएगा? एंगल ए, बी और सी, ठीक है? ये पूरा हो जाएगा एंगल ए बी सी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका को हाँ और नहीं से पूरा करना है। तो इसमें आपको चतुर्भुज दिया गया है जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, और सम्मुख कोण जो है जैसे चतुर्भुज है सम्मुख कोण बराबर, ठीक है? चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण जो है वो बराबर हैं, परस्पर लंब होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह से आपको बताना है। तो आपको बाकियों के लिए जैसे आयत, समचतुर्भुज और वर्ग दिया गया है, इसके लिए हाँ या नहीं में इनका उत्तर देना है। तो जैसे अगर हम आयत की बात करें तो उसके क्या सम्मुख कोण उसके बराबर होते हैं? तो आप लिखोगे हाँ होते हैं, तो इसमें आप क्या लिख देंगे? हाँ लिख देंगे। उसके बाद समचतुर्भुज में अगर हम आगे देखें तो इसमें विकर्ण में विकर्ण जो है वो बराबर हैं या नहीं है, तो इसमें भी आप हाँ लिख देंगे, ठीक है? परस्पर लंब होते हैं या नहीं होते? तो इस परस्पर लंब नहीं होते हैं, तो ये नहीं आ जाएगा। समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसमें भी, ठीक है? और इसमें क्या हो जाएगा? इक्वल बराबर होते हैं या नहीं होते? विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते? तो ये नहीं होते हैं, इसमें नहीं आ जाएगा। इसी तरह परस्पर लंब होते हैं, तो हाँ समचतुर्भुज में परस्पर लंब होते हैं। उसके बाद वर्ग की अगर हम बात करें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, हाँ आ जाएगा। उसके बाद ये है कि विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं या नहीं होते? तो बराबर होते हैं, हाँ आ जाएगा। और परस्पर लंब भी होते हैं, तो इसमें भी हाँ आ जाएगा। तो ये टेबल आपको कुछ इस तरह से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? संख्या रेखा का उपयोग करके -2 और -3 का योग जो है वो आपको ज्ञात करना है। -2 और -3 का, और -2 और -9 और -2 के बीच कितने पूर्णांक हैं वो आपको बताना है। तो देखिए -2 और -3 को जो है संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये हमने संख्या रेखा बना ली, 0 से लेकर यहाँ 6 तक, इधर भी -6 तक बना ली। तो 0 से -2 हम यहाँ आएंगे और -2 से फिर फर्दर -3 हम जाएंगे, तो हम कहाँ पहुँचे? -5 पे। तो -2, ठीक है, प्लस में -3 दोनों मिलके क्या बनाते हैं? -5 बनाते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन से प्रूव कर दिया है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, -2 और -9 के बीच में कितने पूर्णांक हैं वो आपको बताना है। तो -9 के बाद है -8, -7, -6, -5, -4, -3, ये सारे जो है पूर्णांक हैं किसके बीच में? -9 और -2 के बीच में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड डी दिया गया है, प्रश्न 11 से 13, प्रत्येक 5 अंक का प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न 11 करेंगे। सोमवार को सुनीता ने पाया कि उसका वजन जो है 1/4 किलो बढ़ गया है। पहले उसका वजन था 45/3/8 किलो था, तो सोमवार को उसका वजन कितना था? तो ये आपको बताना है। तो यानी क्या करेंगे, जो उसका वजन था पहले, ठीक है, और उसमें ये इतना बढ़ गया, तो इसमें अगर हम इसको जोड़ दें तो कुल वजन जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो यही करना है। तो यहाँ से करेंगे तो इसमें देखिए कुछ इस तरह से इसको करना है। तो प्रीवियस वेट की जगह आप लिखेंगे पहले वाला भार, ठीक है? आप खुद से कर लेंगे बेटा, हिंदी में लिखना है ना आपको, तो आप लिख लेंगे पहले वाला भार। तो पहले वाला भार कितना है? 45/3/8 को हम सिंपल कर लेंगे, यह आ जाएगा 363/8। उसके बाद है भार, वेट गेंड यानी भार प्राप्त किया, बाद में भार प्राप्त किया गया है तो भार प्राप्त किया, ये लिखेंगे भार प्राप्त किया। तो कितना किया है? 1/4 यानी 5/4। तो सोमवार को कितना भार होगा? तो यहाँ से लिखेंगे सोमवार को भार, आगे लिखेंगे आप सोमवार को वजन लिख देंगे या भार लिख देंगे, जो भी चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे।
8 एलसीएम आ जाएगा। 8 आने के बाद जो है यहाँ से 363/10, तो कितना आ जाएगा 373/8। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर इसको हम इस तरह से मिश्रित भिन्न में करना चाहें तो इसमें कर देंगे। तो कुल भार कितना हो गया 46 सही 5/8 किलोग्राम। ये जो है इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनील ने सोमवार को 51/4 लीटर जूस, ठीक है 51/4 को आप अगर मिश्रित भिन्न में देखोगे तो मिश्रित भिन्न में इसको क्या लिख सकते हो, 51/4 को 12 सही 3/4, और मंगलवार को 29/2, 29/2 यानी 14 सही 1/2। ठीक है, इतने लीटर जूस खरीदा। दोनों दिनों में उसने कुल कितने लीटर जूस खरीदा, तो दोनों दिन का निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, आप हिंदी में लिख देंगे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सोमवार को कितना जूस खरीदा, तो सोमवार को जूस खरीदा आप हिंदी में लिखेंगे, इसको आप जो है साथ साथ नोट कर लीजिए। सोमवार को जूस खरीदा, ठीक है, सोमवार को जूस खरीदा, कितना खरीदा, सोमवार को जूस खरीदा 51/4। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे मंगलवार को जूस खरीदा, मंगलवार को जूस खरीदा, ठीक है, कितना खरीदा 29/2। उसके बाद जो है जूस, उसके बाद लिख देंगे कुल जूस खरीदा, ठीक है, कुल जूस खरीदा, तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 51/4 और 29/2। यहाँ से एलसीएम लेकर आंसर आ जाएगा 109/4 लीटर, यानी 27 सही 1/4 लीटर। ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अमित, सुमित और रचित ने क्रमशः 8 लीटर 500 ml, 7 लीटर 250 मिलीलीटर और जो है 9 लीटर और 400 मिलीलीटर दूध खरीदा। उन्होंने कुल कितना दूध खरीदा, और यदि बूथ पे 40 लीटर दूध था तो बूथ में कितना दूध बचा। तो क्या करना है, हमने तीनों का जो तीनों ने जितना दूध खरीदा है वो जोड़ देना है। फिर उसमें से 40 में से, क्योंकि बूथ पे कितना था 40 किलो था, 40 में से इतना उन्होंने खरीद लिया तो कितना बचा, तो क्या करेंगे 40 में से बाकी जो जोड़ा है हमने उसको घटा देंगे तो कुल जो है वो हमारा निकल आएगा। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे, आंसर सेम ही रहेगा, बस केवल आपको लैंग्वेज चेंज करनी है। तो देखिए, मिल्क बॉट बाय अमित, यानी अमित ने दूध खरीदा, हिंदी में लिख लेंगे अमित ने दूध खरीदा। ठीक है, उसके बाद है कितना खरीदा 8 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी 8.500 लिख सकते हो। उसके बाद सुमित ने दूध खरीदा 7.250। उसके बाद राहुल ने दूध खरीदा तो 9 लीटर और 400 मिलीलीटर है तो 9.4। तो टोटल दूध कितना हुआ, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ गया 25 लीटर और 150 मिलीलीटर। तो ये आ जाएगा 25.150। अब कितना दूध बचा, तो हमारे पास कुल कितना दूध था 40 था, उसमें से 25.150 जो है ये आप माइनस कर दोगे। ठीक है, 40.000 ऐसे करके इसमें से घटा देंगे 25.150। ठीक है, ये आप इसको घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो कितना आया 14.1850 लीटर जो है यहाँ से आ गया 14.850। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं, यदि समानुपात बनता है तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो ये आपको लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर है और 40 और 60 है। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये अनुपात समानुपात बनाते हैं या नहीं। इसी तरह 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर है। ठीक है, 4 और 50 का बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या कैसे करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 सेंटीमीटर है और बटे में 1 मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे, 100 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे 40 बटे में 60, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 और ये आ जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो 1/4 और दूसरा कितना आया 2/3। तो ये दोनों अनुपात में नहीं है, आप लिख दोगे दोनों अनुपात में नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखते हैं, 200 मिलीलीटर है तो 200 बटे में 2.5 लीटर है तो इसको हम मिलीलीटर में ही बदल लेंगे तो 2500 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा 4/50, तो इसको करेंगे 100 दूनी 200 और ये 100 से जाएगा 25, 2 दूनी 4 और 2 25। ठीक है, तो 2/25 आया, तो ये दोनों ही क्या है अनुपात में हैं।
अनुपात में हैं ये। क्लियर है? तो दोनों ही अनुपात में हैं, तो इसके अंदर हमें इसके जो चरम पद हैं और मध्य पद हैं वो बताने हैं। तो इसमें मध्य पद कौन से हो जाएंगे? मध्य पद इसके अंदर हो जाएंगे 2.5 और 4 जो है मध्य पद हो जाएंगे। मध्य पद क्या होंगे? ये 2.5 और 4। और अगर हम बात करें चरम पद की, तो चरम पद में इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? चरम पद में होंगे 200 और 50। ठीक है, 200 ml और 50 जो है ये इसके चरम पद होंगे। मध्य पद 2.5 और 4 हो जाएंगे, तो ये आप लिख लेंगे। अगला देखिए 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम और 25 और 625 ये बताना है। तो यहाँ से हम करेंगे 2/80 और 25 बटे में 625 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 40 और 25 एकम 25 और 25 से ये चला जाएगा। तो कितना आया? ये भी 1/40 और कितना आया? 1/25। तो ये दोनों ही अनुपात में नहीं है, तो आप इसमें भी लिख दोगे दोनों अनुपात में नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे अथवा में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या दी गई संख्याएं समानुपात में हैं। यदि हाँ, तो समानुपात के चिन्ह का प्रयोग करते हुए उन्हें सही ढंग से लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो 3/10 और 15/50। ठीक है, 15/50 इसको देखना है। तो ये आ जाएगा, ये इसको क्रॉस करके लिखेंगे, 5 3 15 और 5 10। तो ये इसका आंसर भी कितना आ गया? 3/10। तो ये जो अनुपात है ये समानुपात में है, ये भी 3/10 है, ये भी 3/10 आ गया। तो आप लिख देंगे अनुपात समानुपात में है। और समानुपात में होती हैं तो कैसे लिखते हैं? 3:10, फिर समानुपात का चिन्ह आ जाएगा और फिर हो जाएगा 15:50, ये आ जाएगा। ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 30 40 45 और 60 दिया गया है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? 30/40 इसका अनुपात निकालिए, कितना हो जाएगा? 3/4। उसके अलावा 45/60। ठीक है, 45/60 ये हो जाएगा आपका 15 3 45 और 15 चौक 60। ये भी 3/4 आ गया। तो ये भी दोनों क्या है? ये अनुपात में हैं। और लिखा कैसे जाएगा? लिखोगे कैसे? 30 और 40 का अनुपात समानुपात है, समानुपात का यहाँ पे संकेत लगाएंगे। और 45, ठीक है, अनुपात 60, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। 45:60 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अनुभाग ई दिया गया है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक जो है 4 अंक का रहेगा। तो राम हरि, डॉली, मोहन और शशि के क्रमशः कद जो है 160 सेंटीमीटर, 154, 158 और 159 सेंटीमीटर हैं। इनमें आपको बताना है सबसे लंबा कौन है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा जो है इसमें देखिए 160 है ना, तो इसमें राम हरि जो है वो क्या है? सबसे लंबी है, राम हरि आ जाएगा। दूसरा है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 154 है, तो डॉली जो है वो क्या है? सबसे छोटी है। डॉली क्या हो जाएगा? सबसे छोटी है। क्लियर है? कद को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे छोटे वाला होना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है डॉली। डॉली के बाद आप इसमें इस तरह से साइन लगा के कर देंगे। डॉली के बाद कौन है? 158 है मोहन। ठीक है, 158 पे कौन है? मोहन। मोहन के बाद है शशि। और सबसे लंबा कौन है यहाँ पे? बढ़ता क्रम है तो उसके बाद लंबा है राम हरि। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप कर देंगे। अगला देखिए, कद को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा कौन है? उल्टा लिख देंगे, इसको ही आपने उल्टा लिखना है। तो राम हरि। उसके बाद घटते क्रम में कौन आ जाएगा? शशि आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? मोहन। ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाएगा? डॉली आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद डॉली आ जाएगा, तो आप यहाँ से लिख देंगे डॉली। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें देखिए क्लास के साथ जो है स्काउट्स दिए गए हैं और एक जो फिगर है वो 10 स्काउट के बराबर है। इसमें पूछा गया है किस कक्षा में सबसे कम स्काउट हैं। तो कौन सी कक्षा में सबसे कम स्काउट हैं? इसमें है, इसमें केवल 10 हैं। ठीक है, तो सबसे कम किस में है? 10th में है। किस कक्षा में सबसे ज़्यादा स्काउट हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा स्काउट नज़र आ रहे हैं 10 20 30 40 50 60 स्काउट। तो कक्षा 8th में सबसे ज़्यादा स्काउट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कक्षा में कक्षा 10th के 3 गुना स्काउट हैं। तो कक्षा 10th में स्काउट कितने हैं? 10 हैं। तो 10 के 3 गुना यानी 30 किस में है? 9th क्लास में है, 30 है टोटल। तो कौन सी कक्षा में 10th के 3 गुना स्काउट हैं? 9th में। और कितने हैं? स्काउट्स की संख्या बतानी है 30। 6 से 10th तक कक्षा में कुल कितने स्काउट हैं?
तो कुल कितने स्काउट रहेंगे वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा 40, ठीक है, ये 20, ये जो है 30 और 30 60 हो जाएगा, और ये 30 और ये 10, तो टोटल कितने हो गए 160 स्काउट। टोटल स्काउट कितने हो गए 160 हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 से 10 तक कक्षा के कुल कितने स्काउट हैं 160 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, जिया और रिया जो है गोल पार्क में खेल रही हैं। जिया पश्चिम की ओर और रिया पूर्व की ओर देख रही है, यानी इस तरह से आप जो है यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो ये जिया पश्चिम की ओर और ये पूर्व की ओर देख रही है। तो ये देखिए यहाँ से आप डायरेक्शन बना लेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्शन करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा ईस्ट यानी पूर्व, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जिया का मुख किस दिशा की ओर होगा यदि वह घड़ी की दिशा में एक समकोण जो है समकोण पर मुड़ती है। तो सबसे पहले जिया जो है वो इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, और रिया का मुख इस तरफ है। क्लियर हो गया। रिया जो है वो पूर्व की ओर देख रही है। अब जिया का मुख किस दिशा में होगा। जिया का मुख जो है अभी तो इस दिशा में है, और यदि वह घड़ी की दिशा में एक समकोण मुड़ती है। घड़ी की दिशा कैसे होती है, घड़ी की दिशा ऐसे होगी, एक समकोण यानी यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो किस दिशा में हुई, वो उत्तर दिशा में हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। तो ये आप लिख देंगे उत्तर। क्लियर है। उसके बाद रिया का मुख किस दिशा में होगा यदि घड़ी की दिशा में एक समकोण मुड़ती है। तो रिया का मुख जो है किस दिशा की ओर होगा यदि वह घड़ी की दिशा में। तो रिया का मुख अभी कहाँ पर है, पूर्व की दिशा में है, और समकोण यानी घड़ी की दिशा में वो ऐसे मुड़ेगी, तो किस तरफ उसका मुख हो जाएगा, उसका मुख उत्तर दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। जिया का मुख किस दिशा की ओर होगा यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में एक ऋजु कोण मुड़ती है। ऋजु कोण का मतलब 180। तो जिया का मुख किस दिशा में है, यहाँ पे पश्चिम दिशा में है, और वो 180 डिग्री बिल्कुल ओपोजिट मुड़ जाती है, तो किस दिशा में चली जाएगी, पूर्व दिशा में। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से रिया का मुख किस दिशा की ओर होगा यदि वह घड़ी के विपरीत, ठीक है, घड़ी के विपरीत वाम दिशा में एक ऋजु कोण जो है मुड़ती है। यानी जो रिया है, रिया किस तरफ बैठी हुई है, पूर्व की तरफ मुंह करके, और घड़ी की विपरीत दिशा में एक ऋजु कोण बनाती है। घड़ी के विपरीत, देखो घड़ी के विपरीत यानी ऐसे दिशा, घड़ी की दिशा ये वाली होती है, और घड़ी से विपरीत दिशा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस दिशा में चली जाएगी, ये पश्चिम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। आप आंसर लिख लेंगे साथ साथ, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।